भिलाई 3 के महापौर हैं निर्मल कोसरे जी, आप तक के भी ये पुल की जानकारी नहीं पहुंची होगी, इसीलिए शायद ये बन नहीं पाया है। दिखाइएगा भाई इस ब्रिज को और इसकी हालत को, और लगातार लोग यहाँ रुकेंगे और पागल हो जाएंगे। किसका विधानसभा है ये देवेंद्र यादव को उधर में है, इधर में डोमन साहब के किसका पड़ता है, इधर बराबर यहाँ पर तो घटना होता ही रहता है, डेली घटना होता है। हाँ, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधायक रिकेश सिंह का क्षेत्र है, ये तो नहीं होगा? नहीं, रिकेश सिंह नहीं, वो तो छावनी चौक के उधर में है उनके। हाँ, उधर तो चमकमा गई है रोड, उधर का तो बढ़िया है, रोड एक नंबर है उधर का। जो पुल है वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि आदमी पागल हो जाएगा रोड में चलने से। लेकिन इस बॉर्डर से शुरुआत होती है अहिवारा विधानसभा की, और उसके साथ ही साथ जो ये नगर निगम आता है वो भिलाई 3 का नगर निगम आता है, यानी कि वहाँ के महापौर है निर्मल कोसरे। उनकी नजर भी अभी तक के इस ब्रिज तक के, इस पुल तक के नहीं पहुंची है। सामने मौत का कुआं है जहां पर कोई बाउंड्री नहीं है। हजार बार भी वीडियो बनाना पड़ेगा, खबर बनाना पड़ेगा, तब भी सीजी भास्कर पीछे नहीं हटेगा और खबर आपको जरूर दिखाएगा, लेकिन सही खबर दिखाएगा, क्योंकि कई जगह आपको गलत सूचना भी मिल सकती है। इसलिए इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा। जिस जगह पे आज फिर से हम मौजूद हैं, ये जगह है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का सबसे बदनाम पुल, जिसे आज तक कोई नहीं बनाया है, और खास करके जिनका विधानसभा क्षेत्र लगता है डोमन लाल कोरसेवाड़ा, जो विधायक है इस क्षेत्र के, उनकी नज़र नहीं पड़ी। और उससे भी बड़ी बात, जो भिलाई 3 के महापौर हैं निर्मल कोसरे जी, आप तक के भी ये पुल की जानकारी नहीं पहुंची होगी, इसीलिए शायद ये बन नहीं पाया है। ब्रिज हिलता है जब ऐसे हैवी वाहन यहाँ से गुजरते हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी समय में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और जिस गड्ढे को आपने कई बार देखा होगा उसे आज फिर से दिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये जो पुल है वो इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि आदमी पागल हो जाएगा रोड में चलने से। सही कह रहा हूँ भैया? तो ये जो आप देख रहे हैं, सरिया की हालत देखिए, पुल की हालत देखिए, और उसके बाद लोग कहते हैं कि ये ब्रिज बन क्यों नहीं रहा, इसे बनाया क्यों नहीं जा रहा है। ये देख सकते हैं आप कितने भारी वाहन यहाँ से चलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये आता किसके क्षेत्र में है, तो ये भी आपको बता देते हैं। ये बॉर्डर है, लेकिन इस बॉर्डर से शुरुआत होती है अहिवारा विधानसभा की, और उसके साथ ही साथ जो ये नगर निगम आता है वो भिलाई 3 का नगर निगम आता है, यानी कि वहाँ के महापौर है निर्मल कोसरे। उनकी नज़र भी अभी तक के इस ब्रिज तक के, इस पुल तक के नहीं पहुँची है। सामने मौत का कुआं है जहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है, और उसके इस तरफ भी मौत का कुआं है जहां की हालत इतनी खस्ता है कि अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो शायद उसे बचाना मुश्किल होगा। और सिस्टम भी इंतज़ार इसी चीज़ के लिए करता है कि एक बार कोई यहां गिर तो जाए, फिर आगे की व्यवस्था करेंगे। बड़ा सवाल ये है कि महापौर लोगों की नज़र क्यों अभी तक के नहीं पड़ी है। यहाँ तक के लोग अलग अलग विधानसभा की बात करते हैं, लोग अलग अलग जगहों की बात करते हैं। एक बार आप रोड के उस पार, जो नेवई के उस पार क्षेत्र आता है वैशाली नगर, जाके देखिए, वहाँ की सड़कें, वहाँ के रोड आप देखिए, इतनी चमचमाई हुई रोड है। और अगर आप इस तरफ आते हैं, चाहे भिलाई 3 के नगर निगम की क्षेत्र में हो, या फिर अहिवारा विधानसभा में हो, और या फिर आप इस घटिया पुल में खड़े हों, आपको ये हमेशा तकलीफ होगी देखकर कि क्यों किसी की नज़र अभी तक के यहाँ पर नहीं पड़ी है, खास करके महापौर निर्मल कोसरे की। और ये ब्रिज आज से नहीं, पिछले दशकों से जो व्यक्ति हैं, जो लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो परेशान हैं, और ये परेशानी का जो समाधान है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। खबर तो हम लगातार बनाएंगे, खबरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये जिम्मेदारी किसकी है। दो लोग नज़र आते हैं, दोनों की तस्वीर सामने आपको नज़र आ रही होगी। और इसके अलावा आप इस अगर पुल से गुजरे हैं तो फिर आप भी कमेंट करके बताइएगा, ट्रांसपोर्ट नगर का ये पुल ये इतना बदनाम है, इतना जर्जर हालत में है कि लोग यहाँ से गुजरते तो हैं, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है कि उनकी मंजिल तक वो पहुँच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। कितना समस्या है ये पुल में? समस्या बहुत है। अगर और माल गाड़ी आ रहा है
उसमें अगर लोड पड़ जाए कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है पुल में। हाँ, उसके बाद में क्या है, सबको समस्या है, आने जाने वाले की भी समस्या है, यहाँ इंडस्ट्री एरिया भी है आने जाने का, लोकल भी जाते हैं उनके भी समस्या है भैया। इतना ही मैं बोल सकता हूँ भैया, धन्यवाद। कौन बनाएगा ये पुल को? अब बनाएंगे, अब कौन बनाएंगे? बनाएंगे विधायक बनाएंगे, और कौन बनाएंगे? उसके आगे कौन बनाएगा भैया? कोई नहीं बना सकते हैं। तो आपका जो मैप है उसमें तो ये विधायक का क्षेत्र नहीं आता है बोलते हैं। वो क्षेत्र नहीं आएगा तो वो भी तो जाएंगे ना भैया, यहाँ से जाएंगे ना, वो भी कहाँ से जाएंगे ये बताओ। उनको नहीं मालूम है क्या पुल ऐसा है करके? है, उनको भी मालूम है, आते जाते हैं, देखो कभी भी हो सकता है घटना ये। यहाँ कोई विधायक ने कोई नहीं, सबका हमको ही करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सारे करते हैं, ये छोटू भैया वो सब करते हैं, बाकी कोई विधायक कोई कुछ नहीं आगे। सब गड्ढा समस्या है बहुत ज्यादा आए दिन गाड़ी चलता है तो गाड़ी चलता है तो हिलता है पुलिया। हाँ, बहुत खतरा है भैया इसमें। देखो गाड़ी का चक्का कभी भी फंस सकता है। हाँ, तो फंसेगा तो पीछे से गाड़ी आती है, यहाँ ट्रक खड़ा कर देता है, यहाँ भी आगे पूरा गाड़ी खड़ा रहता है। यहाँ जो विधायक हैं डोमन लाल जी, वो क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं क्या पता भैया, अब हम छोटे लोगों की कहाँ वहाँ तक पहुँच है भैया, है ना? कहाँ बोल पाएंगे? और बोलेंगे आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं भैया, अहिवारा में ही रहते हैं? हाँ, तो मतलब विधानसभा अहिवारा हाँ, में रहते हैं। बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? और सरकार की है भैया, विधायक विधायक का ही है। हाँ। और वो देखिए ना, ये इसको देख लीजिए, डिवाइडर को पूरा खराब हो गया। रात में कोई आएगा सीधा नीचे जाएगा। जाएगा पूरा बड़े दुख की बात है भाई। मर जाएगा। बताओ भैया। गाड़ी चलाते समय देखो वहाँ गड्ढा है, राड निकला हुआ है, पंचर हो जाएगा, बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। हाँ। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सही बात है। तो जो दो लोगों की जिम्मेदारी यहाँ पर आती है, विधायक देवेंद्र यादव और विधायक डोमन लाल कुर्सेवाला, तो दोनों विधायक का बॉर्डर है, क्यों नहीं बना पा रहे हैं? उनको काम करना चाहिए। सत्य में आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग यहीं रहते हैं सर, इसी विधानसभा में जी। रहते हैं। तो ये तकलीफ तो देख रहे होगे रोज। जी, डेली आना जाना यही रोड से है सर। हाँ, ठीक है, चलिए चलते हैं और लोगों से भी बात करेंगे। देखिए दुकान में लोग आए हुए हैं, बढ़िया यहाँ पर आनंद ले रहे हैं सोडा का। किसका विधानसभा है ये देवेंद्र यादव के उधर में है। हाँ। इधर में डोमन साहब के किसका पड़ता है इधर? डोमन लाल कुर्सेवाला। हाँ, कुर्सेवाला। हाँ। तो उनका है, दोनों दो में पड़ जाएगा। क्यों नहीं बना रहे हैं अभी तक के? अब क्या कर बताओ सर, मैं तो बना रहे कि नहीं बना रहे, उनकी तो है समस्या। बराबर यहाँ पर तो घटना होता ही रहता है, डेली घटना होता है। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विधायक रिकेश सेन का क्षेत्र है, ये तो नहीं होगा? नहीं, रिकेश सिंह इज्जत नहीं है, वो तो छावनी चौक के उधर में है उनके। हाँ, उधर तो चमकमा गई है रोड पूरी। उधर का तो बढ़िया है, रोड एक नंबर है उधर का। मतलब वहाँ विधायक ने काम किया है। हाँ, उधर की है, रिकेश सिंह किए हैं। हाँ। उधर का एरिया। यहाँ के विधायक क्यों सो रहे हैं क्या ये लोग? अब सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, अब इसको पुलिया के नहीं कर रहे हैं। आज कई सालों से ऐसे जड़ है पुलिया। कितना साल हो गया होगा? मेरे को तो यहाँ पर 8-10 साल हो गया सर। हाँ, तब से यही हाल है। तब से वही हाल है, ये हिलते ही रहता है बराबर। हिलते ही रहता है। हाँ, भी दिखना पड़ता है, गाड़ी भी आता है, बड़ा बड़ा टेलर चलता है। बराबर गाड़ी तो लोडिंग किसी तो दिन गाड़ी ट्रक का ही चक्का गिर जाएगा तो पूरा पुलिया टूट जाएगा। पुरिया टूट जाएगा और चक्का जाम हो जाएगा। हाँ। ये बड़ा 8-10 साल हो गया सर, 8-10 साल हो गया इसको। तो आप लोग किसी के पास गए नहीं जो यहाँ के विधायक हैं उन लोग के पास में? हमको जाने के क्या मतलब है सर? कौन सुनेगा? गरीब का कौन सुनता है? कौन? हम लोग रोड छाप वाले हैं तो हमको कौन सा दुख करेगा? हम तो रोड छाप वाले, हमको क्या दुख करना है? हम लोग नहीं जा पाते हैं। ठीक है। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि आम जनता जो आपको वोट देती है उनकी बात सुननी चाहिए। जिनका ये विधानसभा आता है, खास कर की डोमन लाल कुर्सेवाला जो अहिवारा के विधायक हैं, और साथ ही भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव का ये बॉर्डर आता है। क्योंकि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, अगर आपको इस चीज़ के लिए डाउट होगा तो आप गूगल में जाकर करिएगा विधानसभा क्षेत्र भिलाई नगर और अहिवारा, वो दोनों के मैप में आपको ये बॉर्डर नजर आ जाएगा पुलिया का, और वो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि ये विधानसभा किसका आता है। कई सोशल मीडिया में आपने देखने को मिला होगा कि ये किसका क्षेत्र आता है, और इसे लेकर बड़ी चर्चा चलती है, और चर्चा के बाद में लोग कई प्रकार के सवाल उठाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सही और सच्चाई दिखाने का काम कौन करता है, इसलिए सीजी भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। लोगों का लगातार यहाँ के लिए कंप्लेन आता है कि हमारे विधायक कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर ये वीडियो भिलाई नगर और अहिवारा के विधायक अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट ये जनता करती है कि ये गड्ढा बनवा दीजिए, वरना एक दिन अगर कोई यहाँ गिर जाएगा और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा, तब आपको समझ आएगा कि ये रोड कितनी बड़ी तकलीफ थी लोगों के लिए। सही कह रहे हैं बाजी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये बहुत तकलीफ है, यहाँ जाम भी लग जाता है बहुत इधर। मतलब आप लोग कहाँ रहते हैं? यही हाउसिंग बोर्ड में। हाउसिंग बोर्ड में। हाउसिंग बोर्ड में। ये किसका विधानसभा आता है? इसका तो
हमारा नॉलेज नहीं इसका, कब ज़्यादा बाहर रहते हैं गाड़ी में, अब बाहर रहते हैं, हाँ। ट्रक चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, जैसे 1-2 दिन के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन इससे तकलीफ होती होगी। बहुत बहुत तकलीफ भाई, यहाँ का 1-2 बार एक्सीडेंट भी हुआ, गाड़ियों को टायर भी फटे हैं, वो देखो ना वहाँ सरिया कैसे है। सरिया कैसे है? हाँ, ये देखो ये कैसे तकलीफ में निकल रही है। ये बनाना चाहिए, बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत, बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। ठीक है। कुछ लोग और अपनी तकलीफ बता रहे हैं, वो भी सुनना जरूरी है। भैया आप लोग किधर रहते हैं? ये सामने रहते हैं इधर? यहाँ इंदिरा नगर साइड रहते भैया। इंदिरा नगर कौन सी विधानसभा में आता है? ये आता है अहिवारा क्षेत्र में। ठीक है। और ये पुलिया तो रोज ही क्रॉस कर रहे होंगे? जी भैया, बराबर यहीं दुकान है भैया, रोज आना जाना होते रहता है। तो ये अहिवारा विधानसभा में आता है ना? जी भैया जी। पुलिया? हाँ जी। तो ये क्यों नहीं बन पाया अभी तक के? पता नहीं भैया, आए दिन यहाँ बोला जाता है, आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आए दिन तकलीफ होता है आने जाने में और दिक्कत भी काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ से गाड़ियाँ भी जाने में हर वक्त डर लगती रहती है कि कब ये पुलिया टूट जाए और कब गिर जाए। कई बार यहाँ बोला गया लेकिन कोई सुनवाई, कोई वो कुछ देखा ही नहीं जा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ गड्ढे की बात नहीं है, आप ये अगर पुलिया देखेंगे तो इसका ना बाउंड्री है, ना इसकी देख रेख है। किसी दिन गाड़ी स्पीड से आई और अंधेरे में अगर गाड़ी यहाँ गिर गई तो क्या होगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं आगे की स्थिति। लगातार आपको सीजी भास्कर में ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने को मिलता है। भीषण धूप गर्मी में हम आकर आप लोगों के लिए खबर बनाते हैं और जिम्मेदारों तक के जिम्मेदारी समझाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये देखिए, ये ट्रक जाती है तो पूरा पुलिया ऐसा हिलता है जैसे कि भूकंप आ गया हो, और जब ये हो जाए सच में घटना, तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारों तक की ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा और लगातार आपको सीजी भास्कर में अपडेट देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।